ने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, ही हैज टू बी रिमूव्ड, ही इज ए सिंबल of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. लो जी, वही हुआ। सोनम वांगचुक ने अनशन क्या तोड़ा, सरकार को डराने का नया तरीका मिल गया। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए जो भी तर्क दिए, अब सरकार ने उन्हें अपना हथियार बना लिया। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे छात्रों के दिल और दिमाग में भय पैदा करने के लिए वांगचुक की बातों को ही आधार बना लिया गया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामने आ गए। ऐसे सामने आए कि मुझे लगा मानो वो सोनम वांगचुक से कह रहे हो, अपने फैसले पर आपने चाहे पानी फेर दिया हो, लेकिन मैं ना तो बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करने वाला हूं, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सामने, और ना ही उनकी पुलिस के सामने। राहुल गांधी ने तेवर दिखाते हुए सीधे सवाल किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब सवाल यह है कि आखिर ये हिम्मत किसने की? आखिर वो कौन सी हिमाकत थी जिसकी वजह से राहुल गांधी को खुद फ्रंट पर आकर कहना पड़ा, हिम्मत कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अपनी एक वीडियो रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने आधी रात को अपना अनशन खत्म कर दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया, तब मैंने उसी वीडियो रिपोर्ट में कहा था कि छात्रों की जिंदगी में छाई रात को सुबह में बदलने की बजाय ये फैसला कहीं ना कहीं उस अंधेरे को और गहरा कर सकता है। भले ही सोनम वांगचुक का ऐसा इरादा ना रहा हो, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा ही बनता दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की जो वजह गिनाई, उन्होंने कहा कि आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पर तो वो मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। संसद में तो इस पर चर्चा होगी ही। मेरे पास दो ही रास्ते थे कि अनशन पर बैठा रहूं और खत्म हो जाऊं। हजारों लोगों ने मुझे कहा कि आपकी जान जरूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है और जिंदा रहना है। मैं ये भी नहीं मानता कि हमने हासिल कुछ नहीं किया। मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। उनके इस्तीफे नहीं देने से हमें या बच्चों को हानि नहीं होगी, उन्हें हानि होगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो उसका सारा नुकसान रुक जाता। अब दोस्तों, ऐसा कहने के बाद संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा और पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये था कि हमारे बच्चों पर कोई केस ना हो। हमने लद्दाख में देखा कि जीवन भर एफआईआर के चक्कर में भविष्य उजड़ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि नीट पेपर लीक की वजह से जिन भी छात्रों ने सुसाइड किया है, सरकार की तरफ से उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इसकी खुशी है। संसद में इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर पूरी बहस होगी। उन्हें सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से यह भरोसा मिला है कि भारतीय संसद में खराब होती परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये सोनम वांगचुक का मानना है, लेकिन सोनम वांगचुक के इस बयान को सरकार ने अपने पक्ष में लेते हुए कैसे छात्रों को डराने का प्रयास किया, वो देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में शामिल ना होने की सलाह कम, चेतावनी ज्यादा दी। एक तरह से डराने का प्रयास किया गया। इन दोनों यूनिवर्सिटी से पहले एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज IIT रुड़की और IIT मद्रास की ओर से ऐसी सलाह जारी की गई। जेएनयू ने अपने नोटिस में कहा कि जेएनयू के एपिस्टेमिक कम्युनिटी से जुड़े सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वो जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करें और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शनों के संबंध में जारी निर्देशों के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर तथा उसके आसपास आयोजित किसी भी सभा, प्रदर्शन या भीड़ का हिस्सा बनने
या वहां जाने से परहेज करें। सोशल मीडिया का उपयोग भी पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। किसी भी प्रकार का उल्लंघन लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विश्वविद्यालय की आचार संहिता की कार्रवाई का कारण बन सकता है। साथ ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों का पालन करें। दोस्तों, मुझे इस सलाह से ज़्यादा धमकी नज़र आ रही है और जाहिर सी बात है, ऐसा कहने के लिए दबाव यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर बना होगा। अब दबाव कहीं ना कहीं से सरकार की ओर से ही बनाया गया होगा। दोस्तों, जेएनयू की एडवाइजरी में यूजर्स को सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह भी दी गई और कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अब दोस्तों, जैसे ही जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से इस तरह की सलाह अपने छात्रों को दी गई, राहुल गांधी एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? याद रखें, जब समय आएगा तो आप ही इसके लिए जवाबदेह होंगे। दोस्तों, देखा जाए तो ध्यान किसी का इस बात पर नहीं है पेपर लीक हो रहे हैं, ध्यान इस पर है कि इसका विरोध ना हो। विरोध को रोकने के लिए, बुलंद आवाज को दबाने के लिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार सीधे तौर पर तो शामिल नहीं हो रही, लेकिन अपने अधीन विश्वविद्यालयों के जरिए धमकाने का प्रयास जरूर कर रही है। दोस्तों, इसे आप आईआईटी मद्रास की ओर से एक्स पर लिखे गए इस पोस्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। आईआईटी मद्रास ने लिखा, किसी भी परीक्षा में भरोसे की असली नींव वो शिक्षक होते हैं जो क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। हम उनकी ईमानदारी और सच्चाई पर भरोसा करते हैं। नीट पेपर लीक के बारे में मीडिया की खबरों से पता चलता है कि इस घोटाले में क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले लोग ही शामिल हैं। मीडिया से यह भी जानकर हैरानी होती है कि जब सीबीएसई ने रीएवैल्यूएशन पोर्टल शुरू किया तो साइबर अपराधियों ने कम समय में 3.8 मिलियन पैकेट भेजकर उसे ठप करने की कोशिश की थी। सीबीएसई ने इस हमले का सफलतापूर्वक सामना किया और पोर्टल बिना किसी रुकावट के चलता रहा। जो बात छात्रों के लिए जीवन मरण का सवाल होती है, वही इन अपराधियों के लिए मनोरंजन का साधन होती है। जल्द न्याय ही एकमात्र उपाय है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित फास्ट ट्रैक कोर्ट का कदम स्वागत योग्य है। तो दोस्तों, अब पूरा मामला आपके सामने है। एक तरफ छात्र अपने भविष्य, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की मांग को लेकर सड़क पर उतरना चाहते हैं और दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों की ओर से ऐसी एडवाइजरी जारी होती है जिसमें जंतर मंतर ना जाने सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी और कार्रवाई की बात कही जाती है। राहुल गांधी ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ते हुए सीधे सवाल उठाया और एक्स पर लिखा, छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि याद रखें, जब समय आएगा तो आप ही इसके लिए जवाबदेह होंगे। यही वजह है कि अब बहस सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गई है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले छात्रों के मन में डर पैदा किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन एडवाइजरी पर सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत सफाई आती है। क्या छात्र संगठन इस चेतावनी के बावजूद जंतर मंतर पर पहुंचते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पेपर लीक का मुद्दा फिर से केंद्र में आएगा या पूरी बहस अब छात्रों के विरोध और उस पर जारी एडवाइजरी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको ये एडवाइजरी सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से जारी की गई सलाह लगती है या फिर आपको लगता है कि इससे छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।